पाकिस्तान का पहला एआई डाटा सेंटर, क्या ये डिजिटल मुस्तकबिल का नया आगाज है? अगर मैं आपसे कहूं कि आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज सोना, तेल या गैस नहीं बल्कि डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ये बात कुछ गलत नहीं होगी। और जिस मुल्क के पास एआई की ताकत होगी, कल की डिजिटल इकोनॉमी पर उसी का राज होगा। इसी रेस में पाकिस्तान ने अपना पहला एआई रेडी डाटा सेंटर लॉन्च कर दिया है। लेकिन क्या इतना ही काफी है? इसीलिए अमेरिका, चाइना, यूएई और सऊदी अरब एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और डाटा सेंटर्स पर अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में मुल्कों की ताकत सिर्फ फैक्ट्री से नहीं बल्कि एआई, कंप्यूटिंग पावर और डाटा से होगी। और इसी रेस में पाकिस्तान ने भी अपना पहला पर्पस बिल्ट एआई रेडी डाटा सेंटर लॉन्च कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ डाटा सेंटर बना लेना पाकिस्तान को एआई सुपर पावर बना देगा, या इस सफर का असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कि एआई डाटा सेंटर आखिर होता क्या है। एआई डाटा सेंटर एक ऐसी हाईटेक फैसिलिटी होती है जहां हजारों पावरफुल सर्वर्स और जीपीयूज मौजूद होते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स को ट्रेन करते हैं, लार्ज स्केल डाटा को प्रोसेस करते हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सिंपल अल्फाज में, जिस तरह बिजली के बगैर फैक्ट्रीज नहीं चलती, उसी तरह एआई के बगैर डाटा सेंटर और डाटा सेंटर के बगैर एआई का फ्यूचर मुमकिन नहीं। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि पाकिस्तान ने स्काई 47 क्यों बनाया। पाकिस्तान ने स्काई 47 कराकोरम 01 के नाम से अपना पहला पर्पस बिल्ट एआई रेडी डाटा सेंटर और सॉवरेन एआई क्लाउड लॉन्च किया। इसकी इनिशियल कैपेसिटी 8.5 मेगावाट्स है, जबकि कराची के पोर्ट कासिम और लाहौर में भी नए एआई सेंटर्स बनने का प्लान है। इसका मकसद पाकिस्तान की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना और एआई कंप्यूटर को लोकल लेवल पर सपोर्ट करना है। अब इस सबसे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? आज तक पाकिस्तान की बहुत सी कंपनीज और इदारे माइक्रोसॉफ्ट एज़ूर, गूगल क्लाउड और अमेज़न वेब की सर्विसेज जैसी फॉरेन क्लाउड कंपनीज पर डिपेंड करते हैं। इसी वजह से डाटा अक्सर मुल्क से बाहर होस्ट होता है, फॉरेन एक्सचेंज भी बाहर जाता है। एआई कंप्यूटर के लिए फॉरेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भरोसा करना पड़ता है। अगर लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है तो स्टार्टअप्स, यूनिवर्सिटीज, बैंक्स, बिजनेसेस को अपना डाटा और एआई वर्कलोड्स पाकिस्तान के अंदर प्रोसेस करने का ऑप्शन मिल सकता है, जिससे लेटेंसी कम और लोकल इनोवेशन को सपोर्ट अच्छी मिल सकती है। अब अगली बात ये करते हैं कि क्या सिर्फ डाटा सेंटर बनाना काफी है? जवाब है नहीं। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स के मुताबिक एआई इकोसिस्टम सिर्फ बिल्डिंग से नहीं बनता, उसके लिए जरूरी है रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी, अफोर्डेबल एनर्जी, हाई स्पीड इंटरनेट, एआई रिसर्च, लोकल लैंग्वेज एआई मॉडल्स, स्किल्ड एआई इंजीनियर्स, यूनिवर्सिटीज और स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट। अगर ये तमाम चीजें साथ साथ डेवलप ना की जाएं तो सिर्फ डाटा सेंटर एआई लीडरशिप की गारंटी नहीं होता। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत आखिर है क्या? पाकिस्तान के पास सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसके लोग हैं। मुल्क में लाखों आईटी प्रोफेशनल्स, डेवलपर्स और फ्रीलांसर्स मौजूद हैं जो दुनिया भर की कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर और एआई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। अगर इन्हें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च फैसिलिटीज मिल जाएं तो पाकिस्तान सिर्फ एआई टेक्नोलॉजी यूज करने वाला नहीं बल्कि एआई सॉल्यूशंस डेवलप और एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क भी बन सकता है। दुनिया आखिर किस तरफ जा रही है? मैकिन्स्की के मुताबिक 2030 तक डाटा सेंटर्स की ग्लोबल डिमांड तकरीबन 3 गुना बढ़ सकती है। गोल्डमैन सैक्स के अंदाजे के मुताबिक इसी अरसे में डाटा सेंटर्स की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में 160% तक इजाफा हो सकता है। यानी एआई का फ्यूचर सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के लिए असल चैलेंज आखिर है क्या? असल चैलेंज सिर्फ डाटा सेंटर बनाना नहीं बल्कि उसे बढ़ाना है। जब तक पाकिस्तान अपने एआई मॉडल्स डेवलप नहीं करता, यूनिवर्सिटीज में एआई रिसर्च को प्रमोट नहीं करता, लोकल स्टार्टअप्स को जीपीयूज और कंप्यूटिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करता और स्किल्ड इंजीनियर्स को मुल्क के अंदर अपॉर्चुनिटीज नहीं देता, तब तक एआई का असल फायदा हासिल करना मुश्किल रहेगा। स्काई 47 पाकिस्तान के एआई सफर का आखिरी मकाम नहीं बल्कि पहला कदम है। अगर इसके साथ रिसर्च, एजुकेशन, इनोवेशन, स्टार्टअप्स और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तवज्जो दी गई तो पाकिस्तान सिर्फ एआई का कंज्यूमर नहीं बल्कि एआई टेक्नोलॉजी क्रिएट करने और एक्सपोर्ट करने वाले मुल्कों की सफ में भी शामिल हो सकता है। आज दुनिया डाटा की रेस में है और जो मुल्क एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट और रिसर्च को साथ लेकर चलेगा, कल वही डिजिटल इकोनॉमी की लीडरशिप करेगा।